क्या बात। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जाति जा रही है या घूम फिर के लौट रही है? जाति व्यवस्था देखने में जितनी बंद लगे, मगर हर दौर में कुछ ना कुछ इसमें बदलाव हुआ है। पर क्या इससे जिस आधार पर जाति खड़ी होती है वो कमजोर हो पाती है क्या? जवाब शायद हाँ या ना में ना मिले। चंद्रभान प्रसाद और मिलिंद कांबले ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है और महाराष्ट्र के सांगली जिले का उदाहरण दिया है, जहां 17 दलित उद्यमियों का उसमें अध्ययन हुआ है और ये बता रहे हैं कि पूंजीवादी सिस्टम में, कारखाना सिस्टम में, असेंबली लाइन प्रोडक्शन में जातिगत मान्यताएं ज्यादा कमजोर होती हैं। एक दलित उद्योगपति अशोक खाड़े साहब का जिक्र है कि उनकी कंपनी और खेत में कोई 4,500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और ये सभी अलग अलग जाति के हैं और साथ ही इनके लिए किसी दलित उद्यमी के कारखाने में काम करना जाति का सवाल भी नहीं है। जाति से बड़ा है पैसा, ये कहते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है क्या? अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया 2006 में यह किताब सेज पब्लिकेशन से छपी थी, जिसे हर्ष मंदर, घनश्याम शाह, सुखदेव थोराट, सतीश देशपांडे जैसे लोगों ने 11 राज्यों के कोई 550 गांवों, उससे भी ज्यादा गांवों का सर्वे कर इसमें बताया था कि भारत में, ग्रामीण भारत में छुआछूत के कितने अनेक प्रकार हैं और आज भी मौजूद हैं। ऊपर से आप आए दिन अखबारों में जातिगत हिंसा की खबरें भी पढ़ते रहते हैं। क्लास यानी वर्ग में चले जाने से क्या जाति यानी कास्ट बदल जाती है क्या? और जाति की पहचान पेशे से थी, मतलब आप कौन सा काम करेंगे ये जाति के हिसाब से तय होता था। पर यह व्यवस्था तो कब से कमजोर हुई है। लेकिन क्या इससे जाति के स्वरूप और इससे लेकर हमारी आपकी सोच बदली है क्या? अगर बदल भी रही है तो क्या इसमें पूंजीवाद, नौकरी की नई जगह, शहर आदि का कोई रोल है, कोई क्रांतिकारी भूमिका है? इसी पर बात करेंगे आज हम लोग में। हमारे साथ बेहद खास लोग हैं जो इस विषय पर गंभीर अध्ययन करते रहे हैं। प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे जी हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हैं और आपका बड़ा लंबा अध्ययन का है। बायोडाटा देख के ही हम घबरा गए कि टीवी में हम आपका क्या करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप आई हैं तो कुछ बहुत जानने सुनने को मिलेगा। प्रोफेसर सुखदेव थोराट साहब हैं, आप यूजीसी के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त चेयरमैन हैं आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च। और डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद साहब हैं, इन दिनों डिक्की जो संस्था है फिक्की के बराबर, जो दलित उद्योगपतियों की बनी है, उसके डिक्की के बराबर फिक्की, डिक्की के बराबर फिक्की, चलिए उल्टा हो गया, फिक्की वालों ने डिक्की का नाम चुरा लिया। मेंटर हैं, ठीक है। चंद्रभान जी, ये जो आपने उदाहरण दिया अशोक खाड़े साहब का, ठीक है, कहना क्या चाह रहे थे आपकी? पूंजीवाद से क्या ज्यादा पूंजी आए तो कास्ट के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है क्या? देखिए, जो वहाँ पर महिलाएं जो हैं अपर कास्ट के, जो उनके फार्म हाउस पर काम करते हैं, हाँ, उनका कहना है कि खेत नहीं है, एक कारखाना है। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में ग्लव्स हैं, जब अंगूर काटती है तो कैंची से काटती हैं, उनके यूनिफॉर्म पहन रखा उन्होंने और हर तरह की फैसिलिटी उनको है, जैसे सरकारी स्कूल टीचर को मिलती है, बीमार पड़ने पर हॉस्पिटल जाइए और मैटरनिटी लीव मिलती है। तो पूरे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर उन्होंने चला रखा है। तो उसमें वो कहते हैं कि तो कारखाना है। ठीक वैसे जैसे दाई बनना अपर कास्ट की महिलाओं को मंजूर नहीं था, पर जब नर्सिंग सिस्टम आया, जहाँ पर यूनिफॉर्म है, हॉस्पिटल है, तमाम चीज़ें हैं, तो आज नर्सिंग स्कूल्स में एडमिशन के लिए इतनी भीड़ लगी रहती है। तो जो भी जितना मॉडर्न करेंगे वहाँ से जाति उतना दूर हटेगी। अच्छा, पर थोराट साहब, एक हकीकत ये भी है कि बहुत सारे काम हैं जो किसी भी जाति के लिए नए हैं। अब आप कह रहे हैं कि एक कॉरपोरेट या एक तरह से जितना मॉडर्न करेंगे उसमें कास्ट का उतना रोल कम होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हैं जो हायरार्की में, प्रोफेशनल हायरार्की में भी नीचे माने जाते हैं, जैसे बॉडीगार्ड हैं या आप दरबान बनते हैं या सिपाही बनते हैं। इसमें ज़माने से अपर कास्ट के लोग भी जाते रहे हैं। तो क्या उन नौकरियों में जाने से किसी ब्राह्मण का या किसी अपर कास्ट की सामाजिक हैसियत में कमी आती थी, या फिर ये उनकी तरफ से उसी तरह से जो कोई दलित जो है वो अपने पारंपरिक पेशे से निकलकर इंजीनियर बन जाता है तो उसके हैसियत में वृद्धि हो जाती है क्या? या हम देखते हैं कि एक मॉडर्न टैग लग गया है बस इसमें? नहीं, इसमें दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि आर्थिक सुधार आ जाता है, जॉब परिवर्तन हो जाता है, तो भेदभाव में परिवर्तन ज़रूर आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गांव में एग्रीकल्चर लेबरर है और शहर में क्लार्क है या ऑफिसर्स है, इसके तरफ हाई कास्ट का देखने का जो रवैया है, बिहेवियर जो है, उसमें तब्दीली आती है, चेंज आता है। लेकिन ये मान के चलना कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, एजुकेशनल प्रोग्रेस होने के बाद
डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, ये गलत है एक तरीके से।